नमस्ते साथियों, कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा दलित विमर्श और उनके साहित्य लिखी गई है, तो उसमें आखिर क्या होगा। इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय क्या बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुने। कार्यक्रम बोधगया में आयोजित हो रहा है। यह शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग हैं उनके अंदर विचारधारा का प्रवाह करना। कार्यक्रम का आयोजन बोधगया इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर मियाँ बीघा में। इसमें भाग लेने के लिए 7-8 स्टेट से लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। गौर करनी है कि ये संगोष्ठी में आखिर दलित की बातें क्या गांव देहात में होने वाली दलित चिंताएं पर विचार विमर्श होगी, या विश्वविद्यालय स्तर पर जो दलितों के हालात है उस पर भी चर्चा होगी। यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसे विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। कि दलित एक ऐसा शब्द है जिसे मात्र देश के किसी कोने में बोले जाने पर समाज के लोगों का एक अलग सोच दिमाग में बन जाती है। पूरे देश में जो दलितों की हालात है उस संदर्भ में यहाँ पर विचार विमर्श होने जा रहा है। इस विमर्श पर बेबाक कुछ मिलने वाला है। ये कि संगोष्ठी का विषय है या वाकई में ये विषय में ये चीजें दिखती है। दलित चेतना, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संघर्षों के समकालीन सरोकार यानी चिंताएं पर भी गंभीर विचार विमर्श होने जा रही है। तो विषय से जो भी जुड़े हैं वो इस संगोष्ठी में अवश्य भाग लें। कि दलित विमर्श को लेकर जो संगोष्ठी का आयोजन और साहित्यकार होते हैं उनकी लेखन में कितना दम है दलित विमर्श को हूबहू लिखने की। तो मैं शिव प्रसाद और बोधगया मगध विश्वविद्यालय से छात्र बोधगया बिहार से अभी मैं आप लोगों को 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के बारे में जानकारी देने आया हूँ। आपको यह स्पष्ट करा दूं कि यह संगोष्ठी बाबू चंद्रदेव प्रसाद स्मारिका शिक्षा एवं सामाजिक चेतना फाउंडेशन उत्तर प्रदेश एवं मुंद्रिका सिंह यादव महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में बोधगया के अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र मियाँ बीघा में 21 और 22 जून को होने जा रहा है। संगोष्ठी के संदर्भ में जो विषय रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंतनीय विषय है। वह है दलित विमर्श और सुरेश चंद्र का साहित्य। साथियों, आपको मैं बता दूं कि दलित एक ऐसा शब्द है जिसे मात्र देश के किसी कोने में बोले जाने पर समाज के लोगों का एक अलग सोच दिमाग में बन जाती है और उस सोच को लेकर विमर्श होगी। तो आप समझ सकते हो कि पूरे देश में जो दलितों की हालात है उस संदर्भ में यहाँ पर विचार विमर्श होने जा रहा है। और साथ ही साथ सुरेश चंद्रा जो है वो बिहार का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वहाँ के ये प्रोफेसर हैं और उनके द्वारा लिखी गई दलित विमर्श एवं सुरेश चंद्रा का साहित्य पर यह कार्यक्रम आयोजित है। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा दलित विमर्श और उनके साहित्य लिखी गई है तो उसमें आखिर क्या होगा। साथियों, विश्वविद्यालय स्तरों पर दलितों की क्या स्थिति है वो आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जान ही रहे होंगे। आगे इसके बारे में जो अध्यक्ष और संरक्षक हैं उनका परिचय देने के बाद बहुत सारी बातें आपको जीवन पर आने लगेगी।
तो चलते हैं और इस आयोजन कमेटी के संरक्षक के बारे में जानते हैं। तो इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय दलित विमर्श और सुरेश चंद्रा के साहित्य विषय पर जो गोष्ठी रखी गई है उसके मुख्य संरक्षक हैं IPS से सेवानिवृत्त उदय प्रताप, जो बाबू चंद्रदेव प्रसाद स्मारक शिक्षा एवं सामाजिक चेतना फाउंडेशन के निदेशक भी हैं। साथ ही साथ आगे जो संरक्षण है वो महिंद्रा व मुद्रिका सिंह यादव महाविद्यालय जो अरवल में है उस कॉलेज के प्राचार्य अवधेश प्रसाद है। और इस आयोजन कमेटी का या संगोष्ठी का अध्यक्ष हैं वो है मुगल विश्वविद्यालय परिसर हॉस्पिटल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सह भौतिक विभाग के निदेशक डॉक्टर BP मिली। साथियों, आप लोगों को ये जो मुख्य संरक्षक और अध्यक्ष का जो परिचय में पद और पद के आधार पर विश्वविद्यालय से जुड़ जाते हैं, तो आपको ये बात गौर करनी है कि ये संगोष्ठी में आखिर दलित की बातें क्या गांव देहात में होने वाली दलित चिंताएं पर विचार विमर्श होगी या विश्वविद्यालय स्तर पर जो दलितों के हालात है उस पर भी चर्चा होगी। ये बातें हम आप लोगों के जीवन पर छोड़ रहे हैं। आप इसमें जो शरीक होंगे तो इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल ही जाएगा। आगे मैं इस संगोष्ठी के बारे में खास बात बता दूं कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानों से जुड़े साहित्यकार, अध्यापक, शोधार्थी एवं सामाजिक चिंतक भाग ले रहे हैं। अब दलित विमर्श है और उसमें सामाजिक चिंतक होंगे तो यह संगोष्ठी का रौनक ही कुछ और देखने को मिलेगा। कहने का मतलब दलित विमर्श पर बेबाक कुछ मिलने वाला है। ये कि संगोष्ठी का विषय है या वाकई में ये विषय में ये चीजें दिखती है, ये आप तमाम दर्शकों को शामिल होकर देखने की जरूरत है। आगे मैं बता दूं कि यह संगोष्ठी दलित साहित्य की विचारधारा, विमर्श और सुरेश चंद्रा के साहित्य पर केंद्रित होगा। और इसमें सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि संगोष्ठी के माध्यम से न केवल सुरेश चंद्रा के साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा, बल्कि दलित चेतना, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक संघर्षों के समकालीन सरोकार यानी चिंताएं पर भी गंभीर विचार विमर्श होने जा रही है। तो हम समझते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय से जो भी जुड़े हैं वो इस संगोष्ठी में अवश्य भाग लें और भाग लेकर ये देखने की कोशिश करें कि वाकई में दलित विमर्श साहित्य में है या नहीं। और एक खास बात को आपको गौर करके देखने की जरूरत है कि दलित विमर्श को लेकर जो संगोष्ठी का आयोजन या साहित्यकार होते हैं उनके लेखन में कितना दम है दलित विमर्श को हूबहू लिखने की। सुरेश चंद्रा का जो साहित्यिक विषय पर संगोष्ठी रखी गई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम समझते हैं इस संगोष्ठी में तमाम शोधार्थियों और सामाजिक चिंतकों को बढ़ चढ़कर भाग लेने की जरूरत है। इस संगोष्ठी के विषय में इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय क्या बोल रहे हैं वो आप ध्यान से सुने। कार्यक्रम बोधगया में आयोजित हो रहा है, यह शुद्ध रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो वंचित वर्ग है उनके अंदर, जो बहुजन समाज है उनके अंदर विचारधारा का प्रवाह करना। तो वंचित लोग हैं उनके अंदर जो जागरूकता एक तरह से पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इसी उद्देश्य से ये मंच का भी गठन हुआ और उसी के तहत उसी उद्देश्य से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
इस कार्यक्रम का आयोजन बोधगया इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर मियाँ बीघा में और 21-22 जून 2025 में भाग लेने के लिए 7-8 स्टेट से लोग आ रहे हैं, जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है और भी दूसरे स्टेट से लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सामाजिक क्रांति से लोग जुड़े हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वैसे विद्वान लोग इसमें आ रहे हैं और दलित विमर्श पर इस पर चर्चाएँ हो रही हैं। इसमें करीब 100+ लोग भी आए। सबको व्यवस्था बोधगया में विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। 2 दिनों का प्रोग्राम। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मगध विश्वविद्यालय बोधगया एवं भौतिकी चिकित्सा विज्ञान निदेशक मगध विश्वविद्यालय बोधगया। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? यह वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो आप इसे विभिन्न ग्रुपों में शेयर करें और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी के साथ आप तमाम लोगों को ज्ञान भूमि बोधगया से बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।